गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 जो गणित की बात हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। और यहाँ स्पष्ट रूप से हम आपको ये बताने वाले हैं कि 12.2 की जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 12.2 है, उसके क्वेश्चंस हैं किस तरीके से अच्छे से समझे जा सकते हैं। बहुत ही शालीन और सहज तरीके से आप लोगों को समझाए जाएंगे। आप इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप हर एक वीडियो का बेनिफिट ले पाए। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो उस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कीजिएगा, अपने साथी स्टूडेंट्स को भी ज़रूर बताइएगा। चलिए, प्रश्न संख्या फर्स्ट ये है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब आप समझ गए, ये आर का मान है। आर का मान 6 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार यहाँ आगे बोला गया है कि एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो ये जो कोण दिया गया है ये थीटा का मान है। किसका मान है? थीटा का। हमसे पूछा क्या गया है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका सूत्र ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब भाई याद तो करना ही होगा अपने को कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आखिरकार क्या होता है। इसको आप एक बार याद कर लीजिए। जब जब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की बात होगी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। पाई का मान यहाँ पर आप कितना भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आर का मान और थीटा का मान है वो 22/7 से नहीं कटेगा तो फिर यहाँ आप 3.14 भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। चलिए, पाई का मान अपन 22/7 ही लिख देते हैं और आर का मान 6 है, लेकिन आर की यहाँ 2 पावर है तो 6 को हम 2 बार लिखेंगे। फिर थीटा का मान 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो गया, बटे ये बटे का चिन्ह हो गया, ये 360 डिग्री। यहाँ इस 0 से ये 0 कट ही जाएगा। 6 का भाग जब अपन 36 में लगाएंगे तो 6 बार जाएगा और इस 6 से ये 6 कट जाएगा। हमारे पास में आ गया 22 और ये 6 बचा वो ऊपर, तो 6 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 6 132 होता है, बटे में 7। और 7 का अपन इसमें भाग लगाएंगे तो 7 का भाग जब अपन लगाएंगे तो 132 में 7 का भाग आप आराम से लगा लीजिएगा, ऐसे भाग लगाया जाएगा। 7 का भाग यहाँ एक बार जाएगा, 7 एकम 7, फिर यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 8 बार फिर भाग जाएगा, 7 8 56, फिर हमारे पास में 6 बच जाएगा। और अब आगे कोई अंक नहीं तो यहाँ दशमलव उतार दो और यहाँ शून्य उतार दो। 7 का भाग फिर 8 बार जाएगा, 7 8 56, फिर यहाँ 4 बचेगा। 4 के आगे फिर अपन शून्य उतार सकते हैं क्योंकि हमारा पॉइंट यहाँ लग चुका है। 7 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, तो 7 5 35, फिर यहाँ 5 बच गया। 5 के बाद फिर शून्य उतर सकता है। 7 का भाग यहाँ जाएगा 7 बार, 7 7 49। दशमलव के बाद में आप 3 अंकों तक भाग लगा लीजिए और फिर तीसरे अंक को अपने को छोड़ना है। और यदि तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाला अंक है वो बढ़ जाएगा। भाग लगाना है अपने को 3 अंकों तक और रिजल्ट में अपने को 2 अंकों तक लिखना है। लेकिन तीसरे अंक को छोड़ने का सिस्टम क्या है कि यदि वो 5 या 5 से बड़ा है तो पहले वाला अंक बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 5 से बड़ी है तो ये 5 है, एक बढ़ा दिया जाएगा, 5 की जगह 6 आ जाएगा। तो आपका उत्तर होगा 8.86। और यदि किसी विद्यार्थी ने 18.86 लिख दिया है
तो भी गलत नहीं है, क्योंकि 18.85 और 18.86 लगभग वैल्यू है। दोनों ही रिजल्ट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आप इसको 18.86 लिख सकते हैं, 8.5 भी लिख सकते हैं। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब हम ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। बहुत आसान प्रश्नावली है। आपको इस प्रश्नावली के इस चैप्टर के जो 5-7 फॉर्मूलेज हैं उनको याद करना पड़ेगा। उन सभी फॉर्मूलों का और इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का वीडियो है वो हम अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ पाए। चलिए, प्रश्न संख्या 2 क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब इस क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये टेक्निकली क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, फिर आ सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान दें। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि चतुर्थांश क्या होगा। जैसे ये आपका वृत्त है और ये वृत्त का एक केंद्र बिंदु है, तो केंद्र से गुजरने वाली जीवा होगी वो उसका व्यास होगा। अब एक ऐसा ही व्यास अपन और खींच दें जो इस केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बने। अब 2 व्यास हमने खींच दिए, दोनों व्यास 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर ये जो प्रत्येक भाग बन रहे हैं, ये जो एक भाग बन गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो चारों के चारों भाग हैं इनको ही हम बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब है वर्त का चौथा हिस्सा, चौथा अंश, चौथा भाग, इस पूरे वर्त का चौथा भाग, क्योंकि ये चारों के चारों भाग हैं वो एक जैसे हैं, तो ये होता है चतुर्थांश। और वैसे एक नई बात और बता दूं कि प्रत्येक चतुर्थांश है वो एक त्रिज्या खंड भी है, क्योंकि त्रिज्या खंड में ये बताया गया है कि 2 त्रिज्या होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए, चाप होना चाहिए। एक चाप और 2 त्रिज्या खंडों के 2 त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र होता है वो त्रिज्या खंड भी होता है। तो आप ये भी समझ लीजिए कि इनको चतुर्थांश तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये त्रिज्या खंड भी है। चतुर्थांश होगा वो त्रिज्या खंड भी बोला जा सकता है उसको। तो यहाँ हम आपको इस प्रश्न को 2 तरीके से समझाएंगे। तो पहले तो यहाँ देखिए, आपको दिया क्या गया, वृत्त की परिधि दी गई है। वृत्त की परिधि दी गई है तो आप एक बार परिधि को लिखेंगे कि आपको परिधि कितनी दी गई है। परिधि दी गई अपने को 22 सेंटीमीटर है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको पहले से ही किसी प्रश्न में परिधि क्षेत्रफल दिया गया है तो आपको वहाँ पर परिधि का या क्षेत्रफल का सूत्र लिखना होगा और उसको सरल करना होगा। यदि अपने को परिधि दी गई है तो हम परिधि का सूत्र लगाएंगे। परिधि का सूत्र होता है क्या भाई, 2πr। हम लोगों का बताया हुआ है शुरुआत वाले वीडियो में कि दाल, रोटी और अचार, वृत्त की परिधि 2πr। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr होगी। अब देखिए, परिधि जो है वो आपको 22 दी गई है, तो परिधि की जगह तो अपन 22 लिख देंगे। इधर 2 गुणा पाई का मान हम 22/7 रखेंगे और r का मान हमारे पास में नहीं है, तो यह अपने को r का मान ही निकालना है। तो क्या करना है, देखो यहाँ पर ये जो 7 है, यदि ऊपर यहाँ कट रहा है तो इसको आप काटेंगे, और यदि नहीं कट रहा है तो इस 7 को इधर वज्र गुणा कर देंगे, इस 7 को इधर सामने वाली संख्या के साथ में गुणा कर दिया जाएगा। करना क्या है, पहले यहाँ जो संख्या आ रही है उसको ऊपर काटने की कोशिश करेंगे। अब कई बार कट जाता है, कई बार नहीं भी कटता है।
अब जब नहीं कटेगा तब यहाँ वाली संख्या को बराबर के सामने यहाँ जो संख्या दी गई उसके साथ गुणा कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए हैं कि ये 7 इस 22 के साथ में यहाँ गुणा हो जाएगा। हमारे पास में यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, 22 बच गया और r बच गया। यहाँ से ऐसी कौन सी राशि है जिसका मान हमारे पास में नहीं है, r का मान नहीं है, तो यहाँ अपन r का मान निकालेंगे। पहले r का मान कैसे निकलेगा, r के गुणा में जो भी आ रहा है वो सामने वाली संख्या के बटे में आएगा। तो सामने वाली संख्या है 22 गुणा 7 और r के गुणा में जो था वो बटे में आएगा, 2 गुणा 22, 22 से 22 तो कट गया और यहाँ बच गया 7/2। 7/2 का मतलब 7 में 2 का भाग लगाएंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपकी वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर आपने वृत्त की त्रिज्या क्यों निकाली, इसमें तो पूछा ही नहीं है, इसमें तो क्षेत्रफल पूछा है। अरे भाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल जब पूछेगा, जब हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे ना, वहाँ पर अपने को r की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो आप, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और चतुर्थांश का मतलब होता है उसका चौथा भाग। तो यदि पाई r स्क्वायर को 1/4 से गुणा कर दोगे तो ये सूत्र किसका बन जाएगा, चतुर्थांश का। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और हम जानते हैं कि चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चौथा भाग, चौथा हिस्सा, और चौथे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, 1/4। तो इसको आप 1/4 से गुणा कर दो। जैसे ही हम 1/4 से गुणा करेंगे तो ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई, वो फॉर्मूला बन जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का। तो याद रख लो वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई r स्क्वायर। अब देखो 1/4 ऐसा कैसा, पाई का मान हम जानते हैं 22/7, r स्क्वायर का मतलब क्या समझ रहे हो, r का मान जो आ रहा है 3.5 उसको अपने को 2 बार लिखना है क्योंकि r के ऊपर 2 पावर है। तो 7 r का मान 3.5 गुणा 3.5। यहाँ देखो 7 का भाग है, आप इसको एक बार 35 समझ लीजिए, 7 का भाग 35 में 5 बार जाता है, लेकिन यहाँ एक अंक के बाद में पॉइंट था तो तुम भी पॉइंट लगा दो यहाँ पर, तो 7 से कट गया। और यहाँ देखो ये जो 4 है वो 2 के पहाड़े से कटेगा 2 बार और 2 का भाग तो यहाँ पर भी जाएगा। अब हमारे पास में ऊपर क्या क्या बच गया, 11 बचा हुआ है, 3.5 बचा हुआ है और 0.5 बचा हुआ है, इसके बटे में 2 बचा हुआ है। इन सब को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा कर लेते हैं भाई, एक बार इसको इससे गुणा कर लेना, 3.5 को 0.5 से गुणा करना। अब गुणा तो आपको आता होगा, हम 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए 3.5 को आप जब यहाँ 0.5 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1.75 बटे 2। अब आप इस 11 से गुणा कर दो, इसको 11 से गुणा करेंगे तो 11 5 55 और 11 7 77 और 5 हो जाएगा 82, हासिल 8 हो जाएगी, 11 कम 11, 11 8 हो जाएगा 19 बटे 2। अब 2 का भाग जाएगा इसमें तो क्या आएगा, 2 9 18 और 2 6 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजो 10, ये भाग फल आएगा अपना। लेकिन यदि अपन लास्ट वाले तीसरे अंक को छोड़ना चाहते हैं पॉइंट के बाद में, तो यदि वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम इसको लिख सकते हैं 9.63। यदि ये अंक 5 या 5 से बड़ा होता है और हम इसको छोड़ना चाहते हैं तो पहले वाला अंक है वो 1 बढ़ जाएगा। तो अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं क्या सर हम इसको 9.63 लिखेंगे तभी सही होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपने 9.62 लिखा तो भी वो बिल्कुल राइट है। 9.62 और 9.63 लगभग वैल्यू है तो दोनों को राइट माना जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल एक तो ऐसे निकलेगा, दूसरा मैंने अभी आपको बताया था कि चतुर्थांश होता है वही क्या होता है, त्रिज्या खंड। तो चतुर्थांश यदि बोला गया है तो आप अपने माइंड में ये माइंड सेट कर लीजिए कि चतुर्थांश का मतलब त्रिज्या खंड भी होता है। तो आप यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दोनों तरीके नहीं करने हैं एग्जाम में। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान वही 22/7 होगा। r का मान कितना था, हमने कितना निकाला था यहाँ 3.5, तो r का मान 3.5 2 बार लिख दो, 3.5 गुणा 3.5। अब बात कहोगी सर थीटा कहाँ पर है, अरे यहाँ पर हमने बताया था ना कि ये 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, तो यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा।
तो ये 90 डिग्री लिख दिया, और बटे में कितना आएगा 360 आएगा। फिर देखो अब 90 से 360 को काटेंगे तो अपन 4 आ जाएगा, और 2 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 से फिर इसको काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट दिया, 2 से इसको काट दिया। अब 7 का भाग यहाँ लगाएंगे तो ये 0.5 आएगा। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या बचा हुआ था, यहाँ हमारे पास में 11 बचा, 3.5 बचा, 0.5, यहाँ पर भी तो यही बच रहा है, 11 बच रहा है, 3.5 बच रहा है, 0.5 बच रहा है, बटे में 2 आ रहा है, यहाँ पर भी बटे में 2 आ रहा था, ऐसा ही बचेगा। तो इसको जब हम सरल करेंगे आगे जा करके तो इन सब को गुणा करने पर 19.25 ही आएगा, और जैसे अपन 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर भी उत्तर 9.62 या 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको दोनों में से एक तरीके को अपनाना है, दोनों तरीके अपनाने नहीं है, जो आपको ठीक लगे वो काम में लेना है। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और अपने माइंड में सेट कीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब आए तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएँ। चलिए अब हम इसके प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या आपका 3 है, वो किस टाइप का है वो भी हम देखेंगे अभी। पहले आपने जो प्रश्न संख्या 2 देखे हैं, किस टाइप से आपको ये समझ में आया? यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम चाहेंगे कि आप लोगों का सपोर्ट है वो हम लोगों के लिए हमेशा बना रहे। तो आप लोग इस चैनल के लिए आगे बढ़ाते रहिए, इस चैनल को अपने साथी स्टूडेंट के साथ में इसके बारे में चर्चा कीजिए कि ऐसा भी कोई चैनल है, वहाँ पर बहुत शानदार तरीके से मैथ्स पढ़ाई जाती है, इसकी चर्चा आप ज़रूर करेंगे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 आपके सामने लेके आए। एक घड़ी की मिनट की सुई, प्रश्न संख्या 3 क्या है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हम प्रश्न देख रहे हैं बहुत ही आसान लग रहा है, और मैं भी यही कहूँगा कि बहुत आसान प्रश्न है ये, लेकिन नया प्रश्न है, इसको अपने को थोड़ा अच्छे से समझना होगा। पहले तो एक बात ये समझनी है कि घड़ी की मिनट की सुई की बात हो रही है। अब घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती है, मिनट की सुई, घंटे की सुई, सेकंड की सुई। अब किसी भी प्रकार की सुई है, यदि उस सुई की आपको लंबाई दी गई है तो वो लंबाई आर का काम करेगी, वो आर का मान है। तो एक बात, ये बात अच्छे से समझ लीजिए, घड़ी की किसी भी सुई की यदि लंबाई दी गई है तो किसका मान होगा? आर का मान होगा। तो ये आर का मान हो गया, ठीक है। तो ये जो 14 सेंटीमीटर अपने को बताया गया है वो किसका मान है भाई? आर का मान है। अब एक नई बात समझेंगे, मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में जो कोण बनाएगी वो 6 डिग्री का कोण होगा, ये आपको याद रखना है। 1 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। और सेकंड की सुई है वो 1 सेकंड में, सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? वो भी 6 डिग्री बनाएगी। और घंटे की सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपको याद रखना है। ये मैं कौन सी सुई की बात कर रहा हूँ? मिनट की सुई, मिनट की सुई। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ
सेकंड की सुई, मिनट, 1 मिनट की बात हो रही है, इसका मतलब मिनट की सुई की ही बात कर रहा हूं मैं। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। और सेकंड की जो सुई है ना, सेकंड की सुई वो भी 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। बड़ी सिंपल बात है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, और सेकंड की सुई भी 1 सेकंड में 6 डिग्री का। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, हमें कोण का पता करना है, तो इस सुई है वो 5 मिनट का टाइम ले रही है। कितने मिनट का? 5 मिनट का। और सुई है कैसी? मिनट की सुई है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में तो 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने का बनाएगी? 5 से गुणा करो। 6 डिग्री गुणा 5 कहाँ से लिखा? मिनट की सुई की बात हो रही है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है कोण। अब 5 मिनट में पूछ रहा है, तो ज़्यादा में पूछा तो 5 से गुणा कर देंगे ना उसको। तो 6 डिग्री को 5 से गुणा करेंगे, 30 डिग्री आएगा। अब आपसे कहें कि भाई मिनट की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो याद कर लो, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, तो 10 मिनट में पूछ रहा है तो 6 को 10 से गुणा कर दो, 60 डिग्री हो गया। अब एक बात और समझनी है, किसी भी सुई के द्वारा, चाहे वो मिनट की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, यदि ऐसा नाम आ गया रचित क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है? त्रिज्य खंड। इसका मतलब क्या है भाई? त्रिज्य खंड। अब यहां पर मैं इसको आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बात बता दूं कि यदि घड़ी की सुई से संबंधित पर्सन आ रहा है एग्जाम में या अपने एक्सरसाइज में, तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। और सेकंड की सुई भी 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट और सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री। लेकिन घंटे की सुई भैया बहुत धीरे धीरे चलती है। सबसे धीरे कौन सी सुई चलती है? घंटे की सुई। इसलिए घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का ही कोण बनाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 2, 1 मिनट में 1 सेकंड में कितना कोण बना रही है वो याद रखो, और जितना टाइम दिया गया उससे गुणा कर दो, तो आपका कोण आ जाएगा। और घड़ी की सुई की लंबाई है वो आपका आर का मान होगा। और रचित क्षेत्रफल नाम आ गया घड़ी वाले प्रश्न में, तो आप याद कर दो रचित क्षेत्रफल त्रिज्यखंड ही होगा। तो अब इसका उत्तर देखो, हम लिखेंगे अतः घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, हमने आपको बता दिया कि कोई भी सुई है वो जो क्षेत्र बनाएगी, जो एरिया बनाएगी, वो क्या होगा? त्रिज्यखंड। तो सूत्र लगेगा भी त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का सूत्र होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। अब पाई का मान हम 22/7 रख दें। आर का मान कितना है? 14। लेकिन यहाँ आर के ऊपर स्क्वायर है, तो 14 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 पावर आ रही है। थीटा का मान कितना दे रखा भाई यहाँ पर? 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे, बटे यहाँ 360 डिग्री है, तो यहाँ 360 डिग्री लिखेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 3 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 12 आएगा। अब अपन 2 के पहाड़े से जब इसको काटेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 2 का भाग जब यहाँ लगाएंगे 7 आएगा, 2 का भाग फिर यहाँ लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब ये जो 3 है, इस 3 का भाग न 7 में जा रहा है, न 7 में यहाँ जा रहा है, न 22 में जा रहा है, इसका मतलब 3 तो कटेगा नहीं, और ये जो 7 है वही 7 से कट जाएगा। हमारे पास में क्या बचा? यहाँ 22 बचा हुआ, यहाँ 7 बचा हुआ, तो 22 को 7 से गुणा कर दो। 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 आएगा, और उसमें हम 3 का भाग लगाएंगे
तो 3 का भाग जब यहाँ लगाएंगे तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न बड़ा आसान था, लेकिन आसान तभी है जब इन बातों को समझा जाएगा, और फिर रिजल्ट निकालने में तो कोई समस्या है ही नहीं। किसी भी प्रकार की सुई है उसके द्वारा जो रचित क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये बात याद रखो। तो इस वीडियो में हमने 3 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी टाइप से अब हम एक चौथा क्वेश्चन और करेंगे। तो चौथा जो क्वेश्चन है आपका वो घड़ी की सुई है उससे रिलेटेड नहीं है, वो अलग प्रश्न आ रहा है, लेकिन आगे भी घड़ी से रिलेटेड प्रश्न आगे आएंगे इस एक्सरसाइज में। तो उन प्रश्नों को यदि आप अच्छे से हल करना चाहते हैं, सही हल करना चाहते हैं, तो आपको ये तीसरे वाले प्रश्न में जो बातें बताई गई हैं उनको अच्छे से समझना होगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में बोला कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की, इसमें प्रश्न संख्या 4 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, एक समकोण अंतरित करती है। फिर आगे क्या कहा, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पॉइंट नंबर 1 में हमसे पूछा है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और पॉइंट नंबर 2 में हमसे पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और आगे ये भी बताया है कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। एक बार फिर समझ लें अपन इसको कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका मतलब आर का मान है, वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। देखो यहाँ पर ये जो समकोण है ये कोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो ये थीटा का मान हो गया। प्रश्न के अंदर जो कोण दिया जाएगा वो थीटा का मान है। तो अपने को यहाँ तक क्या पता चला कि आर का मान तो है 10 सेंटीमीटर, आर का मान 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो केंद्र पर अंतरित कोण बताया गया है वो जो कोण दिया गया है वो 90 डिग्री का है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये थीटा का मान है। अब हम पहले पॉइंट की बात करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया गया था भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे
360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब इसमें पाई का मान अपने को बता रखा है कि 3.14 का में लो तो 3.14। आर का मान कितना है 10 है, लेकिन इसने आर के ऊपर स्क्वायर लगा रखा है तो 10 को 2 बार लिखना है। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 90 है तो यहाँ 90 लिख दो, बटे 360 है तो हम भी 360 लिख देंगे, माइनस आर स्क्वायर का मतलब है आर का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, बटे 2 साइन थीटा, और थीटा का मान 90 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री है, इसको जब अपन यहाँ काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, और 2 के पहाड़े से 2 बार कटेगा, और 2 का भाग यहाँ 5 बार जाएगा, फिर 2 से ही कट जाएगा, और 2 का भाग यहाँ 5 बार जाएगा। तो अपने पास यहाँ 5 और 5 बच गया, गुणा कर दो 25, और 25 को 3.14 से गुणा कर दो। 25 को 3.14 से गुणा करेंगे तो 25 4 100 हासिल 10, 25 और 10 35 हासिल 3, 25 3 75 और 3 78। तो आपका जो गुणनफल आएगा, आप इसको आराम से गुणा कर लेना, 3.14 को 5 से और फिर 5 से करें मतलब 25 से गुणा कर लेना इसको, बटे में अपने पास में कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये तो गुणा ये हो गया। और यहाँ देखो 10 की पावर 2 का मतलब 10 का वर्ग 100 होता है। अब 100 में तो 2 का भाग जाएगा, कितना जाएगा 50 आएगा। आगे लिखा हुआ है साइन 90, और जब 8.2 की एक्सरसाइज आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो उसका वीडियो हमने इस चैनल पे उपलब्ध करवा दिया है, उस प्रश्नावली को आप जरूर पढ़ें। 8.2 की जो एक्सरसाइज उसके पहले एक टेबल दी गई है, और उस टेबल में आप देखेंगे साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती है 1, तो उसकी जगह आप 1 लिखेंगे। यहाँ ब्रैकेट में बता देंगे कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। अब 78.50 माइनस 50 को 1 से गुणा करें 50 को इसमें से घटा दो, 50 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पहले पॉइंट का उत्तर हो गया। अब इसने आगे कहा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि अपने को जो कोण दिया गया है वो कितना दिया गया है। संगत का मतलब क्या है, ये बात आपको मैं समझा रहा हूं। अपने को जो कोण दिया गया है वो 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के कोण के लिए यदि आप चाहे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, चाहे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वो होगा लघु त्रिज्य खंड या लघु वृत्तखंड। 180 डिग्री से यदि छोटा कोण है तो वो लघु होगा। क्या होगा, लघु। और हमसे इसने क्या पूछा, दीर्घ त्रिज्य खंड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, अब वही सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब पाई का मान कितना काम में लेना है, पाई का मान काम में लेना अपने को 3.14। आर स्क्वायर का मतलब आर का मान तो वही 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दो, सीधा ही 100 लिख सकते हो आप इसको। और थीटा का मान 90 डिग्री है बटे 360 डिग्री है। 90 से फिर ये कटेगा तो 4 आएगा, 4 से फिर ये 100 कटेगा 25 आएगा। 25 को जब आप इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 78.50। ठीक है, तो ये अपने पास में लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब अपने को लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो पता चल गया, लेकिन पूछा तो दीर्घ त्रिज्य खंड का है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के लिए क्या करना होता है, देखो जैसे ये कोण 90 डिग्री का है, अब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये तो लघु त्रिज्य खंड हुआ, और अपने को पूछ रहा है इसका जो बाकी ये बच गया दीर्घ त्रिज्य खंड का। तो इसके लिए अपने को वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और उसमें से लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा वो अपन यहाँ लिख देते हैं, आपको थोड़ा बता देते हैं। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अब देखो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आपने घटा लिया और प्राप्त कर लिया,
या नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो हमने प्राप्त कर लिया। अब हम करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अभी? पाई आर स्क्वायर। अरे 2 पाई आर मत लिख देना, 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है। दाल रोटी और अचार वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वो ध्यान रखेंगे। पाई की जगह 3.14 और आर स्क्वायर का मतलब आर का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो सीधा ही 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब अपने को जो सेकंड पॉइंट में पूछा था कि दीर्घ त्रिज्या खंड, वो अब निकालेंगे। तो अब लिखेंगे अतः संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसमें से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाना होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, और फिर उसको वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटाओ। वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 314, और इसमें से अपने को क्या घटाना है? 78.50। अब घटाते समय भी कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो आप ऐसा करना 314 के आगे पॉइंट लगा करके 2 शून्य लिख देना, ताकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक बन जाए, यहाँ पर भी 2 अंक है। फिर आप इसमें से 78.50 को घटाएंगे, तो घटाने पर कितना आएगा? 0 आएगा, फिर 5 आएगा, और यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, फिर 5 आएगा, यहाँ 10 में से 7 जाएंगे, 3 आएगा, और यहाँ 2 बच जाएगा। 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको एक बार फिर आराम से जोड़ लेना, घटा लेना कि यही रिजल्ट आ रहा है क्या। इस प्रकार से संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको मिलेगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, आप लोगों भी बोरिंग महसूस करने लगे होंगे। तो नेक्स्ट आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है वो अपन आगे जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें आपको मिलेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।